Assalamualaikum. Today we shall be discussing basic definitions of the community medicine. कम्युनिटी मेडिसिन का फर्स्ट चैप्टर है ये। बेसिकली ये मैंने नोट्स खोले हुए हैं जो कि आपके पार्क के नोट्स हैं, ठीक है। ये कोई मैं बुक से बाहर से नहीं पढ़ा रही, ये एक्सेल पे भी यही लिखा हुआ होगा, एक्सेल से भी पढ़ सकते हैं और आप पार्क से भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, जो हमारे स्टूडेंट्स को एक बात पता नहीं होती और शायद नहीं पता रहती पूरा साल ही, कि कम्युनिटी मेडिसिन का दूसरा नाम PSM भी होता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन भी बोलते हैं इसको, राइट। अच्छा, सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। हेल्थ का आपको पता है, अगर पूछा जाए तो हम यही कहेंगे हेल्दी पर्सन वो है जिसको कोई डिजीज नहीं होती। और ये वैसे ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, वाइवा वगैरह में भी पूछी जाती है कि WHO की क्या डेफिनेशन है हेल्थ की, ठीक है। अब हेल्थ में सिर्फ यही नहीं आता कि आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, आपके सारे ऑर्गन्स विसरास सारे सही से काम करें, नहीं, फिजिकली भी आप ठीक हो, मेंटली भी आप ठीक हो और सोशल वेलबीइंग भी है, ठीक है। सोशली भी आप इंटरेक्टिव हो, आप सोशली भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। नो डाउट कि सोशल इंटरेक्शन हर पर्सन का वेरी करता है कि कौन कितना सोशली इंटरेक्टिव है, लेकिन सोशल वेलबीइंग भी इसके अंदर आ जाती है। और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ या इन्फर्मिटी को हम हेल्थ हेल्थ नहीं कहते कि एक पर्सन तब हेल्दी है जब उसको कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है। बल्कि अगर एक पर्सन, देखें ये PSM प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन था ना, ये वर्ड बताने का भी आपको मकसद था। हेल्थ की डेफिनेशन में भी ये तीनों वर्ड यूज़ हो रहे हैं, P फॉर फिजिकल, S फॉर सोशल एंड M फॉर मेंटल। अच्छा, और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास हेल्थ की है ऑपरेशनल डेफिनेशन। इसको हम ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन ये कहती है कि एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि अपनी एडिक्वेट फंक्शनिंग कर रहा हो इन गिवन कंडीशन, चाहे वो जेनेटिक कंडीशन है चाहे इन्वायरमेंटल कंडीशन है। हम किसी भी डिजीज़ की बात करते हैं ना, डिजीज़ की एटियोलॉजी की बात करते हैं, किसी डिजीज़ की कॉज की बात करते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि इस डिजीज़ की कॉज जेनेटिक भी हो सकती है और इसकी कॉज इन्वायरमेंटल भी हो सकती है। कि या तो उस पर्सन के जीन्स में कोई मसला था, कोई म्यूटेशन थी, या उसके इन्वायरमेंट में कोई मसला था जिसने उसको ये डिजीज़ करा दी। बिल्कुल इसी तरह अगर एक पर्सन की जीन्स भी परफेक्ट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी परफेक्ट हैं, नो डाउट कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी परफेक्ट हैं, एक आइडियल सिचुएशन में वो रह रहा है और उसके सारे के सारे जो फंक्शनिंग है बॉडी की वो नॉर्मल हो रही है, उस क्वालिटी को या उस कंडीशन को हम लोग हेल्थ कहते हैं। अच्छा, हेल्थ को आप कंडीशन मत बोलिएगा वाइवा में, क्योंकि हमारे वाइवा में ये कहा गया था कि हेल्थ पूछा गया था, जब डेफिनेशन सुनाई हेल्थ की तो एग्जामिनर ने पहली बात ये की थी कि हेल्थ एक कंडीशन तो नहीं होती, ठीक है। सो दिट इज़ नॉट अ कंडीशन। आप कंडीशन का वर्ड यूज़ ना कीजिएगा, उससे नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट कर दीजिएगा कि कंप्लीट, जैसे यहाँ पर स्टेट भी वर्ड यूज़ किया गया, बेशक आप इसको भी ना यूज़ करें, आप यूँ स्टार्ट कर लें कि हेल्थ इज़ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यूँ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में हमारे पास 3 डायमेंशंस आती हैं। दीज आर अगेन अकॉर्डिंग टू WHO, जिसकी मैं ऊपर आपको बात बता चुकी हूँ, PSM से ही आप याद रख सकते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल डायमेंशंस। अब फिजिकल डायमेंशन क्या होती है? अगेन रही बात, फिजिकली एक पर्सन फिट है, आपको पता है आपकी पूरी बॉडी फिजिकल अपीयरेंस अगर आपकी देखी जाए, मैं आपसे सवाल करूं कि आपकी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, तो सबसे पहला जवाब आपका क्या होगा? सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। आपको पता है मिलियंस एंड ट्रिलियंस, नॉट मिलियंस, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन योर बॉडी एंड दीज सेल्स टुगेदर मेक टिश्यूज़, और फिर वो टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और फिर ऑर्गन्स मिलके एक प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपकी बॉडी का हर सेल और हर सेल से मिलने वाला हर टिश्यू और हर टिश्यू से मिलकर बना हुआ हर ऑर्गन अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे वर्क कर रहा हो। जैसे हमारी किडनी है, उसकी एक ऑप्टिमम कैपेसिटी है कि उसने ये काम करने हैं, दैट इज़ द नॉर्मल, ठीक है। और अगर वो ऑप्टिमम कैपेसिटी पे सारे सेल्स और ऑर्गन्स काम कर रहे हैं एंड इन परफेक्ट हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, अब आपकी किडनी के एग्जांपल ले लें तो आपकी किडनी सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ अपना ही काम कर रही है इंडिविजुअली और दूसरे ऑर्गन से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, आपके सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं और हर ऑर्गन सिस्टम का हर ऑर्गन एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम कर रहा है। तो अगर वो परफेक्ट हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी बॉडी के अकॉर्डिंग भी हार्मनी में काम कर रहे हैं, तो उसको हम फिजिकल डायमेंशन उसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, साइंस ऑफ फिजिकल हेल्थ कि एक पर्सन का कैसे पता चलेगा कि ये फिजिकली फिट है? अगर उसका गुड कॉम्प्लेक्शन है, क्लियर स्किन है, ठीक है, ब्राइट आइज हैं, लस्ट्रस के शाइनी हेयर हैं,
बहुत ज़्यादा फैटी नहीं है वो पर्सन, उसका ब्रेथ जो है वो फाउल स्मेलिंग नहीं है या स्वीट ब्रेथ है, गुड एपिटाइट है उसकी, और उसकी बावल एक्टिविटी भी हेल्दी है, सोता भी ठीक से है, ठीक है, उसकी स्लीप एक्टिविटी भी सही है, कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स और बीपी पल्स भी उसका नॉर्मल है। अब आपने इवेलुएशन कैसे करनी होती है फिजिकल हेल्थ की, जाहिर सी बात है। अब आप देखें ये वाली सारी चीज़ें आप कैसे देख सकते हैं कि एक पर्सन का गुड कम्प्लेक्शन, क्लियर स्किन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आपको ऐसे भी नज़र आ जाती हैं, ठीक है, कि एक पर्सन गुड कम्प्लेक्शन है, उसकी क्लियर स्किन है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बीपी पल्स वगैरह को चेक करने के लिए तो आपको कोई ना कोई लैब इन्वेस्टिगेशंस चाहिए ना, तो लैब इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए आप इवेलुएट कर सकते हो फिजिकल हेल्थ को। बाकी आप सिम्टम्स देख सकते हो, जैसे मेंटल हेल्थ तो आपको नहीं नज़र आ जाती ना, आप फिजिकली तो पर्सन को देख लेते हो, लेकिन आपको ये समझ नहीं आती कि वो पर्सन उसकी साउंड स्लीप है या नहीं है, ठीक है, या फिर बाउल की एक्टिविटी रेगुलर है, ये उस पर्सन को देखने से तो नहीं ना आपको पता चलेगा। तो ये आप क्या कर सकते हो, सिम्टम्स की इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है, इल हेल्थ के जो सिम्टम्स है वो पूछ सकते हो, अच्छा आपको ये मसला तो नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स वगैरह देख लो इसके, और आप उससे पूछो कि क्या आप मेडिकल सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, कितनी मेडिकल सर्विसेज यूज़ करते हो, ठीक है, और सीरियस और रेस्पिरेटरी डिजीज़ से रिलेटेड आप क्वेश्चनियर भी भेज सकते हो, ताकि वो पर्सन उसको सॉल्व करें, आपको पता चल जाए कि इस एरिया के या किसी पर्टिकुलर एरिया के कितने लोग जो हैं वो फिजिकली फिट हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इंडिविजुअल, एक पर्सन और उसके आसपास वाली पूरी जो उसकी सराउंडिंग है उन दोनों के दरमियान बैलेंस है, ठीक है, वो तभी एक पर्सन मेंटली फिट होगा। अगर आप अब फिर अगर आप एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे हो अपनी सराउंडिंग वर्ल्ड में, आसपास के लोग आपको पसंद नहीं आ रहे, आसपास का इन्वायरमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा, आप कभी भी मेंटली फिट नहीं रह सकते। इसके अलावा आपके खुद के और दूसरों के दरमियान भी एक स्टेट ऑफ हार्मनी है, जैसे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके काम करें, इसी तरह एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी के लोग भी मिलकर ही चल रहे होते हैं, आप अकेले कभी भी एक सोसाइटी में नहीं चल सकते। तो स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर, को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज़ ऑफ सेल्फ एंड दैट ऑफ द अदर पीपल, ठीक है, आपकी अपनी जो रियलिटीज़ हैं और दूसरों की रियलिटीज़, उनके दरमियान क्या को एग्जिस्टेंस है, और आपकी इन्वायरमेंट के साथ आपका कितना ताल्लुक है, आपका अपना, ठीक है, आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ, एंड नंबर थर्ड आपका अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ये तीनों चीज़ें मिलके आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, और मेंटल डायमेंशन हम इसी को कहते हैं। मेंटली हेल्दी पर्सन, ये क्वेश्चन बड़ा आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मेंटली हेल्दी पर्सन कौन है। एक ऐसा पर्सन जो कि फ्री हो फ्रॉम इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, वो कभी ये ना सोचे कि अच्छा मैंने ये किया तो मैंने क्यों किया। मैं ये नहीं कह रही कोई गलत काम करके भी आप उस पर डट जाओ, लेकिन इंटरनल कन्फ्लिक्ट से आज़ाद हो। कोई भी ऐसा पर्सन रियली होता तो नहीं है, लेकिन आप सपोज कर लें कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स का शिकार ना हो, ठीक है, अपने साथ वार में ना हो। हम कोई काम कर लेते हैं फिर हमें उसका रिग्रेट रहता है, हम खुद से ही एक जंग लड़ रहे होते हैं। आजकल तो हर कोई जो है वो अपने साथ ही एक वार में है, ठीक है, दूसरों के साथ तो होना एक अलग बात है। एक मेंटल हेल्थ जो है वो आजकल बहुत बड़ा हमारा अलमिया बन चुका है, जो बहुत ही कम लोगों के पास होती है। वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता है, उसे पता है मैं ये हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, मुझे इस पर काम करना चाहिए। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस होती है सेल्फ इस्टीम की, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो अपने बारे में जानता है, उसको पता है मेरी नीड्स क्या है, मेरे मसाइल क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, और इसके अलावा वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स इसको आती हैं उसको फेस करता है, इंटेलिजेंटली सॉल्व करने की कोशिश करता है, एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ भी डील करता है, वेल एडजस्टेड होता है, यानी कि दूसरों के साथ भी वो कोऑपरेट कर लेता है। ही एक्सेप्ट्स क्रिटिसिज्म किसी भी तनकीद को बर्दाश्त करता है, और इतनी जल्दी वो एक्शन और रिएक्शन वाला उसका रिस्पॉन्स नहीं होता कि अगर किसी ने एक्ट किया तो मैं फौरी तौर पर रिएक्ट करूँ। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे चल देता है, एंड इज़ नॉट ईजिली अपसेट, और इसीलिए वो ईजिली अपसेट भी नहीं होता। आफ्टर दैट कम्स स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में हमारे पास, स्पिरिचुअल का मतलब आपको पता है क्या होता है, रूहानी, ठीक है, इसमें हमारे पास सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, सारे असूल, एथिक्स वगैरह आ जाते हैं कि हमारा लाइफ का इस दुनिया में ज़िंदगी का मकसद क्या है हमारा, ठीक है, कमिटमेंट टू सम हायर बीइंग। जैसे कुछ लोग हैं, ठीक है, जो डिफरेंट मानते हैं, जैसे हम अल्लाह ताला को मानते हैं, इसी तरह डिफरेंट जो हमारी रिलीजन्स बने हुए हैं, ठीक है, आपकी कमिटमेंट हायर बीइंग के साथ। और इसके अलावा क्या है कि बिलीव इन कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू स्टेट ऑफ आर्ट एक्सप्लेनेशन, के ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर, स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है मॉडर्न, कि जिसके अंदर एवेलुएशन चेंजेस आती रहें, ठीक है, और आपका उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उन अकायद के ऊपर
आपका यकीन है कि जिनको कोई भी स्टेट ऑफ आर्ट एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, स्टेट ऑफ आर्ट या रेवोल्यूशनाइज्ड, जैसे अगर हम अल्लाह ताला को मानते हैं, कुरान पाक को मानते हैं, तो उसके अंदर जो लिख दिया गया है वो ऑलरेडी मॉडर्नाइज्ड है। उसमें सारी चीज़ें पहले ही बता दी गई हैं कि आने वाले ज़माने में जदीद दौर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए उसको ज़रूरत नहीं है स्टेट ऑफ आर्ट एक्सप्लेनेशन की। उसके बाद आ जाता है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में हमारे पास क्या आता है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सोशली मतलब कि एक पर्सन कितनी, क्वांटिटी मतलब कितना उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आपस में दो लोगों का क्या ताल्लुक है, 2 या 3 लोगों का जिस सोसाइटी में भी वो रह रहा है, और क्वालिटी क्या है, कितना ताल्लुक है और ताल्लुक है किस तरह का, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ताल्लुक कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसकी कम्युनिटी के अंदर। इसमें पर्सन की सोशल फंक्शनिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है, सोशल स्किल्स वगैरह आ जाती हैं। इमोशनल डायमेंशन में आपको पता है कि फीलिंग से रिलेटेड होता है। वोकेशनल डायमेंशंस में हमारे पास ये आता है, अब आप देखें अगर आप किसी जगह पर, ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं, ऐसी जगह पर पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपके वो इन्वायरमेंट वहाँ का पसंद नहीं है, वोकेशनल में वैसे हमारे पास काम आता है, पढ़ना नहीं आता, ठीक है। हमारा वर्क आता है, जॉब आती है। अगर आप ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि मैं अगर एक डॉक्टर बन रहा हूँ, मेरा गोल ये है, मेरी कैपेसिटीज़ ये हैं और मेरी लिमिटेशंस ये हैं, और आपको वो सारी चीज़ें आपकी जॉब प्रोवाइड कर रही है, तो इससे भी आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अदर्स में हमारे पास कल्चरल, इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशनल, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और सोशो इकोनॉमिक आ जाता है। वैसे इसके लिए आप निमोनिक 7 भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे स्पिरिचुअल, ई से हमारे पास क्या आ जाता है, इमोशनल आ जाता है, वी से वोकेशनल, दूसरे ई से क्या आ जाएगा, दूसरे ई से यहाँ पर इन्वायरमेंटल आ जाएगा, एन से न्यूट्रिशनल आ जाएगा, ठीक है। फिजिकल, मेंटल और सोशल का आपको पता ही है, ये तो मेन है, इसको नहीं भूलना। तो PMS या PSM 7 से आप उसका निमोनिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।